हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे द लीफ। ओके। और इसके पहले के जो टॉपिक्स हैं वो सब हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके थे। वो सब वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फिर आप आई बटन को क्लिक कीजिए, यहाँ से भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। चलिए हम लोग देख लें क्या होता है लीव्स, है ना, लीफ के बारे में। तो द लीफ इज द ग्रीन क्लॉड थिन ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके। तो लीफ के बारे में क्या कहा गया, अगर बोला जाए कि लीफ क्या है तो एक सेंटेंस का हम लोग यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट दे सकते हैं, एक सेंटेंस में आंसर दे सकते हैं। द लीफ इज द ग्रीन क्लॉड थिन ब्रॉड एंड फ्लैट पार्ट ऑफ अ प्लांट। ओके। प्लांट का ये ग्रीन कलर होता है पार्ट, और थीन होता है, ब्रॉड होता है, फ्लैट टाइप का होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिखाया गया है लीफ का पिक्चर। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, इट ग्रोज ऑन द शूट एट अ नोड। तो जिस प्लेस पे ये ग्रो करता है, कहाँ पे, स्टेम में से उस प्लेस को क्या कहा गया है, नोड कहा गया है। ओके। अंगर एंड smaller leaves are found at the upper part of the stem while the older one are on the lower part of the stem। तो जो नए लीव्स होते हैं ना वो अपर पार्ट में देखने को हमको मिलेंगे, किसमें, स्टेम का। और जो ओल्डर लीव्स होते हैं, ओल्डर वन, है ना, पुराने जो पत्तियां होती हैं वो हमको कहाँ देखने को मिलेगा, लोअर पार्ट में। किसका लोअर पार्ट में, तो स्टेम का लोअर पार्ट में। ओके। आप गौर कीजिएगा, कोई प्लांट में आपको इस तरह का सिचुएशन देखने को मिलेगा। फिर कहा गया है, अ टाइपिकल लीफ हैज एन एक्सपेंडेड फ्लैट पार्ट कॉल्ड द लीफ ब्लेड। ओके। तो एक्सटेंडेड फ्लैट पार्ट जो है लीफ का, उसको हम क्या कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। ओके। चलिए यहाँ तो हम देख सकते हैं लीफ, और इसका ये ब्लेड भी दिखाया गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास पेज में नंबर होगा ऑन और द लेमिना। उसको हम लीफ ब्लेड भी कह सकते हैं और उसको हम लोग लेमिना भी कह सकते हैं। ओके। ये जो पूरा पार्ट है हम इसको लीफ ब्लेड या फिर लेमिना कह सकते हैं। द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम बाय अ शॉर्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड पेचियोल। ओके। तो लीफ शॉर्ट स्ट्रक्चर से अटैच होता है किसके साथ, स्टेम के साथ, जिसको हम लोग पेटियोल कहते हैं। ये देखिए, ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है, हाँ, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं ना, पेटियोल कह रहे हैं। नेक्स्ट है, इट कंटिन्यूज थ्रू द लेमिना एज अ मिड रीव, है ना, मिड रीव की तरह होते हुए ये लेमिना में आगे की ओर बढ़ जाता है। आप देखिए, है ना, विच ब्रांचेज आउट इनटू अ फाइन नेटवर्क कॉल्ड द वेन्स। अब यहाँ पे ये जो मेरा है पेटियोल आगे की ओर बढ़ रहा है, साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे ब्रांचेज निकल रहे हैं छोटे छोटे। ये देखिए आप, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं ये सब क्या है ना, ब्रांचेज, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं ना, वेन्स कह रहे हैं। ओके, वेन्स कह रहे हैं। तो ये तो था अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। दीज वेन्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड मटेरियल। दे आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लेमिना। तो ये जो वेन्स है इसका क्या काम है ना, फूड आइटम का ट्रांसपोर्ट करना। ओके, फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। और दूसरा, आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द लेमिना। ये जो लेमिना है इसको क्या करता है ना, सपोर्ट करता है, यानी सहारा प्रदान करता है। आइए अब हम फंक्शन के बारे में देखेंगे। तो फंक्शंस ऑफ द लीफ, तो लीफ के क्या क्या फंक्शन है। तो पहला, इट प्रिपेयर्स फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट के प्रेजेंस में ये वाटर, क्लोरोफिल, ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से क्या करता है ना, फूड प्रिपेयर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके। नेक्स्ट है, द सरफेस ऑफ द लीव्स हैव टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। जो लीव्स होते हैं उसके सरफेस में छोटे छोटे, है ना, यानी कि टाइनी पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब होल्स होना, छेदा होना। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। दीज हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ये जो स्टोमाटा है ये क्या काम करता है, स्टोमाटा गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, कब, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब आइए एक्टिविटी 7 को हम देखेंगे। गो टू अ पार्क, पार्क जाने के लिए कहा गया हम लोगों को, और द स्कूल गार्डन, स्कूल में जो गार्डन है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। फिर कहता है, एंड कलेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, अलग अलग तरह के लीव्स को हमको कलेक्ट करना है। प्लेस देम बिटवीन 2 शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर
एंड ड्राई देम, और उसको रखेंगे न्यूज़पेपर शीट पे और उसको ड्राई करेंगे यानी सूखने देंगे। पेस्ट देम इन अ स्क्रैप बुक, आल्सो राइट द नेम ऑफ द प्लांट टू विच ईच लीफ बिलोंग्स। ओके, तो जो जो लीव्स हम लोग सेलेक्ट किए हुए हैं उस प्लांट का नाम लिखना है उस लीफ के सामने, और इसका पिक्चर कहाँ पेस्ट करना है, तो स्क्रैप बुक में हम लोग को पिक्चर पेस्ट करना है। ओके, तो ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है डू यू नो द पैटर्न ऑफ विंड्स, द पैटर्न ऑफ विंड्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेसन। ओके, जो पैटर्न है लीव्स पे किसका, वेन्स का, वो पैटर्न क्या कहलाता है ना, लीफ वेनेसन कहलाता है। ओके, इफ दिस इज लाइक ए नेटवर्क, ओके, इफ दिस इज लाइक ए नेटवर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रीप, द वेनेसन इज कॉल्ड रेटिक्यूलेट। ओके, तो इसको हम रेटिक्यूलेट कब कहेंगे ना, जब दोनों तरफ होगा, जैसे पीपल का प्लांट में, पीपल का लीव्स में। इफ द लीव हैज ऑल वेन्स पैरेलल टू ईच अदर, अगर वो पैरेलल होगा, ओके, एक दूसरे के, अदर इट इज कॉल्ड पैरेलल वेनेसन। फॉर एग्जांपल ग्रासेस। ओके, तो जो वो अपना वेन बन रहा है, वेन्स अगर वो पैरेलल है तो वो क्या कहलाता है ना, पैरेलल वेनेसन। और अगर पैरेलल नहीं यानी नेटवर्क बना रहा है, नेटवर्क जाल के टाइप का, तो वो कहलाता है मेरा रेटिक्यूलेट। ओके, तो पीपल में क्या हो गया ना, पीपल आपका रेटिकुलेट हो गया, और ग्रासेस जो होंगे उस क्या हो जाएगा हमारे, वो पैरेलल वेनेसन उसमें पाया जाता है। ओके, चलिए ये तो था अपना पेज नंबर नेक्स्ट पढ़े अपने पास, ये है मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। ओके, यानी कि लीफ का किस तरह से बदलाव हो रहा है अलग अलग काम के लिए, ये हम लोग जानेंगे। तो पहला कहा गया है द लीव्स विच परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस in addition to their usual functions of manufacturing of food are called modified leaves. Okay, these modifications of stem leaves are as follows. तो इसमें क्या क्या modification हो सकता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है ना, लीफ स्पाइन। ओके, स्पाइन का जो लीव्स होता है इसके बारे में जान लें। ये कहा गया है इन सम प्लांट्स लाइक कैक्टस the leaves get modified into hard and pointed structure called spine। तो जो leaves है वो modify हो गया है किसमें, pointed structure spine के जैसा, है ना, उसको हम लोग spine ही कह रहे हैं। they act as defense organ, और ये defense organ की तरह काम करता है, कौन, spine। ओके, डिफेंस organ for प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, ओके, जो घास चरते हैं मैदान में, उस तरह के एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं ना, ग्रेजिंग एनिमल्स कहते हैं। तो ग्रेजिंग एनिमल्स से बचाने के लिए, ओके, दे आल्सो रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग एक्सेसिवली हॉट क्लाइमेट। चूँकि ये जो हैं ये अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये हीट के लॉस को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। ओके, स्पाइन, तो ये तो हो गया हमारा स्पाइन। और लास्ट, सेकेंड लास्ट है लीफ पिचर। तो लीफ पिचर क्या है ना, पिचर प्लांट का नाम है, और ये होता है क्या है, प्लांट्स लाइक द पिचर प्लांट एंड सन ड्यू प्लांट प्रोजेज हाईली मॉडिफाइड लीव्स दैट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स। तो ये इसमें जो होता है लीव्स वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई होता है, हाईली मॉडिफाइड, और वो इस तरह से मॉडिफाइड है कि वो इंसेक्ट को कैच कर सकता है। ओके, this process provides the plant with nutrition and the plant would not obtain otherwise. Such plants are called insectivorous plants। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हम एक देख सकते हैं पिक्चर अपन दिखाया गया पिक्चर प्लांट का। ये इसका आप देखिए अपर पोर्शन जो ना खुला है। ओके, अपर पोर्शन खुला है, यहाँ पे इंसेक्ट अंदर जाएंगे, हाँ अंदर जाएंगे तो फिर ये जो कैप है लीड वो बंद हो जाएगा और फिर जो इंसेक्ट है वो बाहर नहीं आ पाएगा और फिर उसका डाइजेशन वहाँ पे कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लीफ टेंड्रिल्स। तो अभी हम थोड़ा देर पहले देखे थे कि सहारा चाहिए। तो इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्ट्रक्चर विच आर स्ट्रांगली कॉल्ड विच आर हाईली क्वाइल्ड। हाईली क्वाइल्ड कहने का मतलब बहुत ज़्यादा घूमे होते हैं। ओके,
दे हेल्प द प्लांट टू क्लाइम, और ये क्या करते हैं, प्लांट को हेल्प करते हैं किस चीज़ में, क्लाइम करने में, यानी ऊपर चढ़ने में। पी है ना, ग्लोरिसा एटसेट्रा सम ऑफ द प्लांट्स विच हैज सच लीव्स। तो इसके बाद हमारे पास लीफ मॉडिफाइड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तुम लोग जान ही रहे हैं, तो प्लांट्स, वैसा प्लांट जिसमें लीफ के द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, तो ये है हमारे पास ब्रायोफिलम। लीव्स हैव बर्ड्स दैट कैन प्रोवाइड न्यू प्लांट्स। तो इसमें जो बर्ड्स होते हैं वो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे हम पिक्चर देख सकते हैं, राइट साइड दिखाया गया ब्रायोफिलम का, उसमें लीव्स से छोटे छोटे है ना, ये यहाँ से निकल रहे हैं, ये फॉल करेंगे तो फिर नया प्लांट यहाँ से ग्रो कर जाएगा। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे, पिक्चर प्लांट तो देख ही लिए, सबका डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे पास क्या है ना, द फ्लावर्स। ओके, तो फ्लावर के बारे में हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.